हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो विभा माता जी के मन में ये उत्कंठा हो रहा है कि प्रभु जी, माता जी कौन है? ये माता जी है सोनाली नंदन फ्रॉम मुंबई। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। तो नंद किशोरी माता जी हमारे बीच आ गए हैं। तो कल के क्लास में जो हम लोग चर्चा की थे, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, फिर हम लोग चर्चा आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक को लेकर, शॉर्ट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप कल तो नहीं क्लास हुई थी, परसों हुई थी। हम्म। तो आपने 37 श्लोक में आपने बताए थे कि द्वारिका में भगवान की जितनी जितनी सारी पटरानियां थी, वे देवी देवताओं से बढ़कर थी। और देवी देवता एक साधारण जीव है जो सुविधा के पुण्य के कारण उन लोगों को स्वर्गलोक के राज्य मतलब मिला था। लेकिन द्वारका में जितनी सारी रानियां थी, वे भगवान का पार्षद थी। तो आपने प्रभु जी बताए थे कि देवता और पार्षद में अंतर होता है। देवता प्राइवेट कहलाएंगे, और रानियां जो थी वो लोग सरकारी कहलाएंगी। तो प्रभु जी, देवी देवताओं के नौकरी कभी कभी भी जा सकती है, और सरकारी नौकरी जो है वो कभी कभी नहीं मतलब छूटेगी। तो प्रभु जी और आगे आप बताए थे, शुद्ध भक्त जो है देवी देवताओं से ऊंचे पद प्राप्त करते, मतलब ऊंचे पद के होते हैं। और देवी देवता कर्म फल यानी कर्म मिश्रित, और जो भक्त होते हैं वे कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए होते हैं। और के हम लोगों का जो उम्र है प्रभु जी, वे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान के इच्छा के लिए हम लोग, मतलब उनके इच्छा, उनके खुश, उनके प्रेम लेने के लिए, प्रेम देने के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। और प्रभु जी आगे भी बताए थे अब सद्भामा के विषय में। तो सद्भामा जो थी 108 रानियों में से वे दूसरे नंबर पर थी, और पहले नंबर पर रुक्मिणी जी थी। तो वे सद्भामा को जब ये भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के वध करने के बाद सद्भामा मतलब उनके साथ ये इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक गई। तो प्रभु जी वहां स्वर्गलोक में वे पारिजात के एक वृक्ष देखे। तो पारिजात के वृक्ष यानी रंग बिरंगे, तो वे वृक्ष जब वे देखी तो उनको मतलब ये लगा कि ये पारिजात का मतलब बहुत उनको अच्छा लगा। तो वे भगवान से मतलब वहां से द्वारका लौट आई, और द्वारका में आकर के भगवान से बोली कि वे जो वृक्ष है, पारिजात का जो वृक्ष है, वे हम लोग लेकर के आएंगे द्वारका में ही, मतलब वे उसको आना चाहिए। तो भगवान ने उनको बात कैसे टाल दे, सद्भामा के दूसरी रानियां थी। तो वे पारिजात के वृक्ष लेने के लिए, मतलब वे पेड़ वृक्ष लेने के लिए इंद्रलोक पर मतलब गए, और वे वृक्ष को उठा ही रहे थे कि इंद्र जी के हुए उन पर नजर पड़ी। तो इंद्र जी रोके उनको कि नहीं, मत ले जाए, नहीं ले जाएगी। इंद्रजीत लेकिन नहीं, भगवान इंद्र, इंद्रजीत इंद्र, मेघनाथ को बोला जाता है। सॉरी प्रभु जी। तो इंद्र ने क्या किए कि इंद्र के भगवान बोले कि ये कब से, मतलब इस पर तुम अपना
धाक जमाए हो, जो मेरे ही दिया हुआ, मेरे ही स्वर्ग लोक दिया हुआ, मेरे ही आप लोगों को हम ही दिए हैं, तो हमको क्यों रोक रहा है। उसके बाद से पूरे देवताओं लोग से और इंद्र से भगवान के लड़ाई हुई, पूरा युद्ध हुई। तो भगवान तो जीत गए, भगवान तो भगवान ही है, वे किन से हारने वाले हैं। तो जीत गए, तो वे वृक्ष लेकर के आए, सतभामा के खुश किए, सतभामा भी खुश हुई। और प्रभु जी और आगे भी बताए थे 38 श्लोक में कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो राजा होते हैं, और भगवान जैसे राजा हैं वैसे ही हम लोग राजा हैं, मतलब उसी तरह का है। तो भगवान और वैसे ही है। और नित्य संगी के विषय में बताएंगे, हम लोग भगवान के नित्य सनातन है। और इसमें भी एक बताए थे कि मतलब तो भगवान के नियम के अनुसार हम लोगों को अपना जीवन में उतारना है। मतलब भगवान जैसे उनका आदेश हुए, गुरु जी लोग से सीख के, आचार्य लोग से ये भगवत बुक पढ़ करके, ये मतलब जैसे उसमें है वैसे ही हम लोगों को उस नियम को अपने जीवन में उतारना है। और प्रभु जी एक और भी आगे बताए थे अहंकार के विषय में कि अहंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला अहंकार मिथ्या और दूसरा है सत्यम। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के हमेशा विषय में खींच के बातें करते हैं, मतलब वो भी एक अहंकार है। भगवान के भक्त हैं वो भी एक अहंकार है, माने भगवान के ही गुण गाने के विषय में खींच के बात करते हैं, जबकि मतलब शुद्ध भक्त है हुए। तो प्रभु जी इसका मतलब जैसे कि आपने अंगद के विषय में बताए थे, अंगद रावण के पास भगवान जी जब भेजे सूचना दे करके, तो लंका में गया रावण के पास, तो रावण तो उनको बैठने को बोला ही नहीं। तो वे अहंकार मतलब वे भगवान के भक्त वे खींच के बातें किए कि देखो रावण, हमको तो बैठने के तुम बोला नहीं, एक मेहमान आए हुए हैं। तो अपना हुए पहुंच को इतना लंबा किए कि उस पूरे सभा से ऊंचा होकर के हुए बैठ गए। तो ये अहंकार अच्छा है जो कि भगवान के है, मतलब ये सत्यम अहंकार कहाएगा। और मिथ्या अहंकार में तो हुए है कि मतलब एक तरह से घमंड, मतलब हुए घमंड होता है कि हम थोड़ा भी हमारे पास गुण है, कुछ थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा किसी को मतलब हम अपने को थोड़ा सा बहुत ये समझते हैं, तो वे एक अहंकार हुआ। तो प्रभु जी यही है प्रभु जी की अहंकार नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो भगवान के गुण गाते हुए भगवान को विषय में जो भी नियम है, और भगवान के कथा कीर्तन उनके विषय में जानकारी देते हुए अहंकार करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब स्मरण नहीं हो रही है। आजकल तो हमारे नंद किशोरी माता जी ऐसे बोल रहे जैसे हमारे विभा माता जी बोलते हैं, पूरा भागवत पाठक की तरह, श्रीमद् भागवतम के प्रवचनकर्ता की तरह। वाह, माता जी जैसे नहीं है। आज 2 दिन से सुन रहे हैं आपका YouTube में सुन रहे हैं, कुछ नोट किए, कुछ सुन रहे हैं। बीच में कल नहीं क्लास चली तो पूरा उसको जितना था उसको थोड़ा सा स्मरण किए, 2 बार 3 बार 4 बार सुनते सुनते। बीरा माता जी के बराबरी तो हम नहीं। मैं तो सोच रहा आप उनसे बढ़कर है। आपका उम्र कितना है? माता जी का उम्र कितना है? एक नीचे हम हैं, एकदम नीचे लेवल पे हैं प्रभु जी, हम तो उतना नहीं है। अब चलिए, क्या आप तीना हम दुखी सुनी चैनल तरे रोपी सही सुनना, मतलब आप बहुत ही विनम्र भक्त हैं। भक्त का क्वालिटी आ गया आपके पास। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा। आज का श्लोक क्या है? युधिष्ठिर महाराज क्या पूछ रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन,
तुमको भेजा था भगवान का खबर लेने के लिए कि वहां पे क्या चल रहा है, जाके देखो। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हो कि अपने मोबाइल से देखो द्वारका में क्या हो रहा है। इसीलिए अर्जुन को बोला था कि ना न्यूज का युग है, ना व्हाट्सएप का युग है, ना फेसबुक का युग है, अब डायरेक्ट देख के आओ। तो अर्जुन बोले ठीक है। तो अर्जुन गया था, 7 महीना बीत गए। और इसके बाद जब आए युधिष्ठिर महाराज के पास, तो युधिष्ठिर महाराज उनको पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह जो है ना पूरी तरह सूख गया है। आपकी शरीर की कांति खो गई। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? आपका तबीयत खराब तो नहीं हुआ? क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से या अन्य द्वारा सम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? ऐसा होता है, हमारा कभी कभी मूड खराब होता है। हम लोग कितना भी सुंदर ब्यूटीफुल क्यों ना हो, अगर कोई हमको अपमान करे ना, तो सामने दूसरे व्यक्ति के सामने जाने से भी लज्जा आते है। क्यों? क्योंकि मूड खराब कर दिया वो सुबह सुबह। ऐसा होता है ना कभी कभी। मे बी हम लोग बहुत ही सुंदर है, लेकिन सुंदरता कब प्रकट होता है? जब हमारा मन शुद्ध होता है। मन में जब गंदगी आ जाता है, तो कितना भी सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस पहने, कितना भी सुंदर पाउडर कुमकुम फेयर लवली एवरीथिंग लगाने के बावजूद भी हृदय में जो कूड़ा कचरा या किसी प्रकार का इंसल्टिंग फील हुआ है, कोई हमें बैड फील दिया है, तो सारा दिन वो सब चलता रहता है। जब तक सोने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, सोने के बाद एक नया जन्म नहीं मिलता, तब तक वो मूड खराब ही रहता है। ये दिन का चक्कर है। तो युधिष्ठिर महाराज इस तत्व को समझ गए कि हो ना हो कुछ तो ऐसा गड़बड़ है। अर्जुन को किसी ने अपमान किया है, अपमान करने के कारण मुंह सूखा सूखा है। जैसे होता है ना, बंदर की तरह मुंह करके रहते हैं, क्यों? मूड खराब के कारण। लोग समझ जाते हैं, चेहरा मन का दर्पण होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इनका तो कुछ तो हुआ है। क्या रे, रूखा रूखा सा लग रहा है, सूखा सूखा सा लग रहा है, कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने मारा तो नहीं? कोई लड़की धोखा तो नहीं दी? या कोई लड़का धोखा तो नहीं दिया? ऐसे होता है, बातों से पता चल जाता है, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि कुछ तो उनका गड़बड़ हुआ है। छोटा बच्चा रहेंगे तो टीचर आपको मारा तो नहीं चाबुक से, ठीक है? तो ये मूड खराब होने का कुछ कुछ सिम्टम है। तो युधिष्ठिर महाराज ज्ञानी है, वो अर्जुन की ये जो भावना है, उनका जो चेहरा है, चेहरा से पकड़ लिया कुछ एक महान दुर्घटना या अपशकुन हो चुका है इस संसार में। तो निष्कर्ष क्या निकला कि युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में ही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे, तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतीन लग रहे थे, अतः राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। क्योंकि अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जरा सोचिए, जब द्रौपदी को अर्जुन जीता, उनसे शादी हुआ स्वयंवर सभा में, तो अर्जुन नीचे की ओर उनका सर था, उनकी आंखें नीचे की ओर, और ऊपर में था मछली का आंख। लेकिन कैसा तीर मारा कि मछली की आंखों में लग गया? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कृष्ण कृपा से होता है। ये साधारण अपने बल टेक्निक ऐसे नहीं होता। श्रील प्रभुपाद भी बोले कि भारतीयों को कृष्ण भक्ति देना दुर्लभ व्यापार है, दुर्लभ बात है, दुर्लभ विषय है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फॉरेनर लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण किया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हुआ? एकमात्र और एकमात्र कृष्ण कृपा से। क्योंकि कृष्ण अगर किसी को कृपा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जब श्रील प्रभुपाद युवक अवस्था में थे, 26-27 साल का युवक, यंग बॉय, पहाड़ सिंह की तरह दहाड़ मरने वाला, उस समय कुछ भी नहीं कर पाए, और जब वृद्ध हो गए 70 साल में, पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति दे दी। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? एकमात्र और एकमात्र कृष्ण कृपा से। तो ये कुछ हमारे जीवन में या भक्तों के जीवन में जितना कुछ वंडरफुल होता है, अद्भुत कार्य जो होता है ना,
उसमें कृष्ण का कृपा देखना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं, जद जद विभूति मत्सप्तम श्रीम दुर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छन्तम मम तेजम से संभवम। अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, जद जद विभूति मत्सप्तम, इस संसार में जितने कुछ विभूति है, विभूति मतलब वंडरफुल, अद्भुत, हावड़ा ब्रिज और क्या क्या है, विश्व का जो अजूबा। चलिए अजूबा को छोड़िए, विभूति मतलब, और विभूति में क्या लाएंगे, जैसे कोई बहुत महान व्यक्तित्व, श्रील प्रभुपाद, आपका और जो भक्त के जीवन में जो महान, हनुमान हो, अर्जुन हो, भक्त प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इस संसार में जितने महान व्यक्तित्व है, जद जद विभूति मत्सप्तम श्रीमद दुर्जितम मेबवा, वो मेरे द्वारा संभव है, तत्तदेव गच्छप्तम मम तेजम से संभव, मेरे तेज अर्थात भगवान का कृपा अंश, मम तेजं से संभवम, संभवम मतलब होता है। इस संसार में कोई वंडरफुल कार्य जो होता है ना, मम तेजं से संभवम, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरे ही तेज से, मेरे ही कृपा से वो संभव होता है, मम तेजं से संभवम। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, पूरा यूनिक टेम्पल ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये भगवान की कृपा है। ये संभव है क्या इतना बड़ा मंदिर बनना? अभी कोई दूसरा प्रश्न कर सकता, प्रभु जी क्यों नहीं संभव है? प्राचीन काल से भी, प्राचीन काल पहले जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, ये सब बन चुके हैं। तो ये तो अभी कलयुग का टेक्निक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग को कल्पना भी नहीं कि मंदिर कैसे बनने वाले हैं। मंदिर जब होगा ना तब पता चलेगा, पूरा विश्व ब्रह्मांड दर्शन होगा। जब अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में आ गए। जो शक्तिमान और आर्यमान देखे हैं कोई बचपन में, शक्तिमान आर्यमान, मुकेश खन्ना का शक्तिमान आर्यमान, तो आर्यमान में जो ब्रह्मांड का सीन आता था, ब्रह्मांड का महान योद्धा ओ आर्यमान है, तो आर्यमान जैसा सीन पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखता है, तो वही चीज दिखेगा टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम में, सब कुछ अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस मंदिर का नाम है अद्भुत, अद्भुत मंदिर। क्या है श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर जी बोले हैं, अद्भुत मंदिर, एक अद्भुत मंदिर होइबे विकास, गौरांगर नित्य लीला होइबे प्रकाश। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसा मंदिर, अद्भुत मंदिर होगा जो गौरांग महाप्रभु की नित्य लीला होइबे प्रकाश, मतलब महाप्रभु की जो नित्य लीला है वो प्रकाशित होगा, मैनिफेस्ट होगा ये मंदिर के कारण। तो जो भी है इस संसार में जो कुछ अच्छाई है वो कृष्ण कृपा है। तो अर्जुन का अभी कांति जो है, कांति मतलब समझे, तेज, शरीर का तेज होता है ना। आप सो के उठेंगे और आपका कैमरा लेंगे कोई, आप बोलेंगे हे झूठ, कैमरा दूर करो, ऐसा करेंगे। लेकिन जब आप पूरा ब्यूटीफुल सिंदूर, तिलक, काजल, एवरीथिंग, ड्रेस, सूट साट मान के एकदम, टिकली, नाखूनी, नाक टिकली, कान टिकली, या ये सब जो ब्यूटीफुल ड्रेस करके रहेंगे, तो कोई भी कैमरा लेके आएंगे तो बोले ऐसे ऐसे आप करेंगे। लेकिन जब सो के उठेंगे सुबह, कोई कैमरा लेके आएंगे पूरा 4K, तो बोलेंगे धूप, क्यों? क्योंकि शरीर का तेज उस समय नहीं है, सो के उठे ना, निद्रा देवी पूरी तरह से शक्तिहीन कर चुके हैं आपको। जब पुनः स्नान करके माला जपेंगे या भगवान का स्मरण होता रहेगा, तब हमारा तेज पुनः आ जाता है। तो ये जो तेज है हमारे शरीर में, ये भी कृष्ण की कृपा है। तो अर्जुन के अंदर ये तेज नहीं दिख रहा था, नपुंसक जैसे लग रहे थे, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज उनको बोले क्या रे भाई, कैसे दिख रहे हैं, एकदम कुछ शरीर में तेज नहीं है। जो भी है हम लोग नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, 40 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं।
कच्छिन्नाभिहितो भावे शब्दादिभिर मंगले न दत्तमुक्तम आर्थिब्बा आशया जत प्रतिश्रुतम। कि कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें कोई धमकाया, क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। देखिए, पहला चीज, कोई अगर हमें अपमान करे इसका मतलब हम लोग अच्छे व्यक्तित्व नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व है लेकिन हो सकता है वो समझ ना पाए, जिसके कारण मुझे अपमान किया। मान लीजिए एक एग्जांपल, आप एक इस्कॉन डिवोटी हैं। इस्कॉन डिवोटी की पहचान क्या है? तिलक, कंठीमाला, ठीक है। अगर माता जी है तो साड़ी। तो आप किसी मंदिर में गए हैं, आप भक्त हैं, हम बहुत सुंदर भक्त है, भक्ति के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए, लेकिन अभी वो लोग तो आपको पहचाने नहीं ना। आपके पास ना तिलक है, ना कंठीमाला है, ना साड़ी है, तो बोलेंगे ओ माता जी दूर हो, दूर दूर हो, यहाँ पे भगवान ये करेंगे। तो आपके मन में क्या फील होगा? तो आप ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको अपमानजनक शब्द कहे। क्यों? क्योंकि वो आपको पहचाने नहीं। तो अपमान दो तरह से आता है हमारे जीवन में। या तो हम लोग खुद गलत होते जिसके कारण अपमान हम लोग इंसल्टिंग करते हैं लोग, या हम लोग गलत नहीं होते, सामने वाला व्यक्ति हमें पहचान नहीं पाए, जिसके कारण अपमान होता है। ये दो कारण है अपमान का, नोट डाउन करके रखना नंद किशोरी माता जी। दो कारण से हम लोग को हमारे जीवन में अपमान सहना पड़ता है। या तो हमारा खुद का व्यक्तित्व नहीं है जैसा होना चाहिए, या अगर वैसा व्यक्तित्व है लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझ ना पाए, दैट्स वाई लोग हमें इंसल्ट करते हैं। दूसरा कारण और दूसरा चीज क्या? युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोल रहे हैं, कोई तुम्हें धमकाया तो नहीं? होता है ना, जैसे मान लीजिए मंदिर आप प्रवेश कर रहे हैं और सिक्योरिटी के अलाव है कि यहाँ पे बाहर वाले लोग नहीं घुसेंगे, इसमें भक्तगण घुसेंगे, भक्तगण। लेकिन मान लीजिए बाहर जैसे ड्रेस पहन के आ गए तो सिक्योरिटी बोलेंगे इधर से कहाँ जा रहे, जाओ उधर से जाओ। तो धमकाया वो। तो धमकाने से क्या होता है ना, हमारा जो इमोशन होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसीलिए जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो धमक को सहते नहीं, वो तुरंत रिप्लाई करता है। क्योंकि रिप्लाई अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे नीचे डाउन की ओर चले जाएंगे क्षत्रिय जो होते हैं। मेरी पत्नी मुझे बोलते हैं, जब सिक्योरिटी आपको कुछ बोलते तो आप क्यों उसको रिप्लाई बोलते हैं? मैं बोला क्यों नहीं रिप्लाई करो, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। अगर मान लीजिए कभी ऐसे किसी, मान लीजिए वो मुझे पहचाने नहीं, यद्यपि अभी सभी जानते हैं, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं मुझे नहीं जानता। कभी किसी परिवेश में मान लीजिए कि कोई मुझे बोले प्रभु जी आप मास्क क्यों नहीं लगाए, होता ना कोरोना के समय बोले मास्क, क्योंकि मैं मास्क पहन के नहीं जाता था टेम्पल, सभी लगाते थे मैं नहीं लगाता, आप मास्क क्यों नहीं लगाते? तो धमकाया, तो मैं उसको धमकाता हूँ, कब से कब कत दिन हुआ इसको से, कितना दिन हुआ है इसको में आके? तो जब मैं धमकाता हूँ तो मेरा इमोशन बढ़ जाता है। जो डाउन होने वाला था, मैं यद्यपि वैष्णव का स्वभाव क्या है, तीन आदोपी सुनिचन, जा बोल चीज बोल, जो बोलना है बोलो, मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाता, क्योंकि वैसा करेंगे तो हम नीचे डाउन में चला जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में। दुर्योधन क्या बोले थे भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के विषय में, कि भिखारी भीख मांगता है क्योंकि उसको छीनने की ताकत नहीं होती। दुर्योधन बोले थे कृष्ण को, जो क्षत्रिय होगा वो भीख नहीं मांगेंगे, क्षत्रिय अपना अधिकार छीन लेंगे, ठीक है। तो भिखारी भीख मांगता है क्योंकि उसको छीनने की ताकत नहीं होती। तो जो भी है अल्टीमेटली पहला चीज हम लोग समझ गए, अपमान, कि कौन हमें अपमान करता है, या तो हमारे खुद का वो पर्सनालिटी नहीं है, दूसरा या तो वो हमें समझ ना पाए, और अगर हमें धमकाए कोई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए।
नहीं तो हमारा इमोशन धीरे 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 कम होता जाएगा। जवाब देना है। जैसे एग्जाम्पल, एक लड़की बस में जा रही है कहीं पर ड्यूटी में, बहुत सारे लड़के हैं और भीड़ है बस, तो लड़की ऐसे खड़े है और पीछे से कोई लड़का उनको धक्का दे रहा है, उनको शरीर स्पर्श से टच कर रहे हैं, तो लड़की को क्या करना है? थप्पड़ लगा देना है। अगर वो उस समय सहन करे तो लड़का फिर से उनको धक्का मारे। थप्पड़ लड़की लगाए या ना लगाए, एटलीस्ट आंख को थोड़ा लाल कर देना, ताकि उनको लगे कि काली है, दुर्गा है, ये मार देंगे मुझे। क्योंकि उस समय अगर आप मतलब सहन करेंगे तो बोलेंगे अरे ये लड़की तो, चलो इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है, तो और ज्यादा आपके ऊपर हावी करेंगे। तो आपको उस समय क्या करना है? खुद का एक पर्सनैलिटी रखना है, व्यक्तित्व रखना है, आंख को लाल ऐसे कर देना है ताकि वो डर जाए, ये बाबा है, इसके पाला में नहीं पड़ सकते, ये तो मार देंगे हम। ठीक है, तो जो भी है। दूसरा चीज क्या, सेकंड में क्या था? धमकाया। अगर कोई धमकाया तो कौन धमका सकते हैं? जब हम लोग कमजोर होते हैं। तीसरा क्या है? युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? किस किस कारण से व्यक्ति का समर्थ जो है छीन हो जाता है, नीचे डाउन कैसे होता है? तीसरा, क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? होता है ना, कोई कभी कभी हमारे पास कुछ क्षमता होते हैं वैष्णवों की सेवा करने का, कुछ डोनेशन करने का, लेकिन जब हम लोग वो नहीं करते ना, तब हमारे मन में और दूसरा विकार आ जाता है, अर्थात हम लोग और धीरे धीरे छीन होते जाता है। जब दान देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं दानी हूं। जब दान नहीं देंगे तो मैं बोलो मैं भिखारी हूं, मुझे ही तो चाहिए। दान देने से ऐसा फीलिंग आता है कि मेरे पास है इसीलिए तो मैं दे पाया, और जो नहीं दे रहे, खुद ज्यादा से ज्यादा कीप कर रहे हैं, उनके मन अंदर में क्या फीलिंग चल रहा है कि ना बाबा मेरे पास है नहीं, मुझे नहीं देना है। तो ये भिखारी का मेंटेलिटी हो जाता है। इसीलिए अर्जुन को बोले क्या कोई आपसे मांगा था तो तुमने नहीं दिया, जिसके कारण तुम्हारा चेहरा ऐसा हुआ। और चौथा, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए, किसी का वचन दिए कि मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण वचन दिए थे अपनी गुरु माता को। गुरु माता बोले कि नहीं रे बाप, तुम ये वचन नहीं निभा सकते, तुम मेरे पुत्र को नहीं ला सकते, वो बहुत दिन पहले ही मर चुके हैं। जब वो जवानी अवस्था में समुद्र में खेलने गए थे, स्नान करने गए थे, और समुद्र के अंदर चले गए और वहां से आए ही नहीं लौट के, और वो कम से कम 20 साल हो चुका है, तो तुम थोड़ी इसको ला पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि गुरु माता मैंने तुमको वचन दिया, मैंने आपको वचन दिया कि तुम्हारा पुत्र को मैं वापस लाऊंगा। तो वचन दिया मीन्स इसको करके रहूंगा। ठीक है, तो गुरु माता क्या बोले कि ये नॉट पॉसिबल, मैं अपना वचन को वापस ले रहा हूं, तुमको कोई गुरु दक्षिणा नहीं देना, तुम घर जाओ वृंदावन। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं घर तो जाऊंगा बाद में, पहले आपका पुत्रों को लाऊंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा, अन्यथा मैं सारा जीवन तुम्हारे मतलब चरणों का दास बन के रहूंगा, यही मेरा गुरु दक्षिणा प्रायश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम समुद्र के पास गए, समुद्र देव से मिले, फिर अंदर में जाके पांचजन्य शंखस्लिम मिले, वो असुर को मारे, फिर जमलोक गए, जमलोक से वो पुनर्दत्त को प्राप्त किए, फिर गुरु माता को सौंपे। तो जो वचन दिए वो वचन को निभाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जान देकर भी, किडनी बेच के भी वचन निभाना चाहिए। ठीक है, ये चार चीज जो व्यक्ति नहीं कर पाता वो व्यक्ति कमजोर माना जाता है इस संसार में। चार चीज क्या क्या विवाह माता जी, चार चीज क्या क्या है? ऑफिस में है माता जी को हम तंग कर रहे थे। नंद किशोर माता जी बोलिए चार चीज क्या क्या अभी जो वर्णन की? पहला अपमान, अपमान, पहला अपमान प्रभु जी। दूसरा
दूसरा मतलब कोई अगर धमकाए, कोई अगर, धमकाए। तीसरा जी। दान, तीसरा दान। जी। चौथा वचन, चौथा है वचन। जी। वर्ड्स, जो बोल दिए उसको पहला पूरा। दूसरा। हम्म। हम्म। तो अगर कोई ये चीज नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति कमजोर माना जाता है। तो शिला प्रभुपाद कैसे व्यक्तित्व थे? जब शिला प्रभुपाद छोटा बालक था तो उनकी माँ को क्या बोले, हमें कचौड़ी खाना है जैसे हम सुबह खाए। प्रभुपाद बोले कि माँ हमें कचौड़ी खाना है। उनकी माँ उनको कचौड़ी बना दी है और उनका माँ का आया था बुखार। तो जैसे ही मस्तक को स्पर्श किए शिला प्रभुपाद, तो देखिए अरे माँ का तो बहुत ज्यादा बुखार है। तो बोले कि माँ तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जस्ट तुम्हारा खा रहा हूं। तब उनकी माँ उनको बोले थे कि कौन बोलते कि तुम कुछ नहीं किए? बोले कि तुम ऐसे पुत्र हो जो करोगे जो सारी दुनिया के कोई भी माँ का पुत्र नहीं कर पाए। तो बोले कि मतलब मैं समझा नहीं। बोले कि बचपन में हमारे घर में एक ज्योतिष आया था, जब तुम छोटे से बालक थे अर्थात जन्म हुआ था, उन्होंने आपके लिए भविष्यवाणी किया था कि जब तुम 70 साल के बूढ़े हो जाओगे तो सारे विश्व में 108 कृष्ण मंदिर की स्थापना करोगे और पूरे संसार में कृष्ण भक्ति को प्रदान करोगे। तो आप मुझे वचन दो कि ये तुम पूरा करो। तब शिला प्रभुपाद बोले कि हाँ माँ, मैं आपको वचन देता हूं कि उसकी भविष्यवाणी और आपका सपना दोनों को मैं पूरा करूंगा। तो शिला प्रभुपाद बोले थे और 70 साल की उम्र में जाके पूरा किया। तो ये होता है एक शक्तिशाली व्यक्ति और शक्तिहीन व्यक्ति के अंदर लक्षण, मतलब अंतर। शिला प्रभुपाद ने वचन दिया था, वचन को पूरा किया। तो ये जो एकमात्र भक्त ही ऐसा वचन को पूरा कर सकते हैं, सबके बस की बात। क्योंकि कृष्ण कृपा नहीं होने से कुछ नहीं होता लाइफ में। हम लोग कितना भी किसी के लिए कितना भी वचन दे, नहीं होता है जब तक कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। अगर मैं अभी बोलूं नंद किशोरी माता जी आपके लिए मैं एक 10 करोड़ रुपया का गाड़ी भेंट करूंगा, दान में दे दूंगा, मैं वचन दे दिया, तो थोड़ी संभव है भगवान कृष्ण की कृपा के बिना नहीं होगा। शुद्ध भक्त अगर कोई होते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं, और सोच समझ के बात करके वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। कृष्णा अभी आपका ही कृपा, मैं तो चाहता हूं ये चीज पूरा करने के लिए, अभी आपकी क्या इरादा है? तो कृष्णा उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। ठीक। तो हम लोगों को ऐसा इच्छा नहीं, जैसे कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे थे, तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा। एक लड़की फोन की है एक व्यक्ति को, बोले कि हेलो बोले कि हाँ हेलो। बोले कि आपको लोन चाहिए? बोले कि हाँ। बोले कि कितने रुपये का? बोले कि 10 करोड़। नहीं, कैसा है मुझे याद नहीं, इतना हंसे थे हम, कम से कम 10 मिनट तक हंसे थे उसमें। अच्छा लोन, अच्छा लोन चाहिए कितना? 10 करोड़। अच्छा, इससे पहले कभी लोन लिए थे? तो वो बोले कि आप इतना 10 करोड़ रुपया क्या करेंगे? बोले कि एरोप्लेन खरीदना है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद तो इससे पहले कोई लोन था आपका? बोले कि हाँ। कितने रुपये का? बोले कि 2200। बोले किस चीज का? बोले साइकिल का। ठीक है, तो और भी कुछ ऐड था इसमें, मसाला था, मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा। तो इसके बाद पता चला उनको कि किस तरह के व्यक्ति है जो साइकिल का लोन अभी तक चुका नहीं पाए। 2200 रुपया, 2200 रुपया खार के लिए साइकिल खरीदा था एटलास। 2200 रुपया देके साइकिल खरीदे थे, वो अभी तक वो लोन पूरा नहीं किए, और अभी दूसरा लोन लेने जा रहे क्या? एरोप्लेन खरीदने का।
ठीक है। तो विषय वस्तु ये है, हमारी जो क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही कुछ करना चाहिए। हमारे पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है और एरोप्लेन का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। तो भगवान को भी उतना मतलब दुख नहीं देना चाहिए कि हम भगवान का भक्त हो गए तो भगवान को पूरा कष्ट दे कि हे प्रभु, मैं नंद किशोरी माता जी को 10 करोड़ रुपए का एक चेक देना चाहता हूं। अरे भिखारी, पहले अपना कैपेसिटी देखो, फिर दूसरों के बारे में सोचो, है ना। तो विषय वस्तु क्या है, लेकिन जो कृष्ण के महान भक्त होते हैं ना, वो लोग ये चीज नहीं सोचते। क्योंकि देखिए, कृष्ण जो कृष्ण के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, वो 10 करोड़ क्या, वो तो 10 अरब अनंत सोच सकते हैं, लेकिन जब तक पूर्णतः कनेक्ट नहीं है तो उनको 2 रुपया के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब, अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अर्थात यज्ञ कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और कृष्ण को बहुत गाली देने लगा कि राजा पापी होता है, जिस राज्य में राजा पापी होता है उसका बाप के होते हुए, पिता के होते हुए पुत्र का मृत्यु होना, ये तो राजा पापी होता है, इसीलिए मेरे पुत्र मर रहे हैं। 3-4 मेरे बच्चे हुए और मरने लगा। तब अर्जुन को सहन नहीं हुआ कि तुम मेरे सामने मेरे होते हुए कृष्ण को गाली देने की क्षमता कहां से रखे, अभी तुमको भस्म कर देंगे, मार देंगे। तो इसे अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद बोले कि चलो कहाँ है तुम्हारा घर, जाके देखते हैं। तो वहां पे जाके देखा कि उनका जो बच्चे का जन्म हुआ और तुरंत हवा में उड़ के उनको ले जाया जा रहा था। तो 1-2 हुआ, लेकिन अर्जुन उसको बचा नहीं पाया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, वचन दिया था। क्या वचन? कि शाम तक अगर मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया तो सूर्योदय से पहले मैं मर जाऊंगा, अग्नि में दाह संस्कार कर दूंगा अपने आप। अभी वचन तो दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि कौनते प्रति जाने न मैं भक्त पर न, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कभी भी मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। वचन तो दे दिया। तो ऐसे में रक्षा जब नहीं कर पाए तो अर्जुन अभी क्या करेंगे? मरने की तैयारी, अग्नि जलाए और मरने के लिए तैयार। और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले कि तुम सबको याद किए मरने के समय, क्या मुझे याद किए थे? बोले कि नहीं प्रभु, आई फॉरगेट टू रिमेम्बर यू, मैं भूल गया आपको स्मरण करने में। बोले कि यही तो होता प्रॉब्लम, मैंने तो नहीं भूला, मृत्यु के समय तुमको बचाने के लिए आया। बोले कि चलो हम लोग घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड, मतलब महाविष्णु कारणोदकसाई विष्णु उधर जाएंगे, बच्चे कहाँ गए उनके। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको स्वर्गलोक, मर्तलोक, ये इधर पूरा विश्व ब्रह्मांड घुमाया और सब बच्चे को लेकर आ गए। तो अच्छा भक्त है तब तो कृष्ण सपोर्ट करेंगे ना। हम लोग ऐसे कुछ एक प्रॉमिस करके बैठ जाएंगे, आज तक नहीं पूरा नहीं होता, मेरा शादी अगर नहीं हो जाता तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो मरो, कृष्ण का क्या फर्क पड़ता है? अगर शुद्ध भक्त होंगे तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होंगे तो तुम मरो या जिंदा रहो, कृष्ण का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ओनली 10 मिनट समय है। ये मीटिंग के बाद थोड़ा प्रश्नोत्तर लेंगे। ये मीटिंग खत्म हो गया 1 मिनट में। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला को खत्म करके आज की कथा को विराम देंगे। आप लोग नेक्स्ट ज्वाइन करना है, 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म होगा। तो हम लोग जो समझे, इसका तात्पर्य की छत तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, क्षत्रिय धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आती है जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे 20